बोधिसत्व, जो भविष्य के बुद्ध थे, बनारस, वाराणसी के राजा के 100 पुत्रों में सबसे छोटे थे। भविष्यवाणी। एक बार महल में आए हुए प्रत्येक बुद्धों, पक्षे का बुद्धा, ने बोधिसत्व को बताया कि वे बनारस के राजा कभी नहीं बन पाएंगे। हालांकि यदि वे तक्षशिला तक का खतरनाक सफर बिना किसी गलती के पूरा कर लेते हैं, तो वे वहां के राजा बन जाएंगे। चुनौतीपूर्ण मार्ग। तक्षशिला का रास्ता बहुत दूर, लगभग 2000 योजन, था और जंगल में कई राक्षसनियों, ओग्रेसेस, का निवास था। ये राक्षसनियां सुंदर स्त्रियों का रूप धारण करके यात्रियों को मोह लेती थीं, फिर उन्हें खा जाती थी। प्रस्थान। बोधिसत्व ने इन खतरों का सामना करने का निश्चय किया और अपने 5 भाइयों के साथ यात्रा पर निकल पड़े। जाते समय उन्होंने प्रत्येक बुद्धों से एक सुरक्षा सूत्र और अभिमंत्रित रेत ली। भाइयों का पतन। रास्ते में एक एक करके बोधिसत्व के सभी 5 भाई राक्षसनियों के मोहक जाल में फंस गए। वे उनके सौंदर्य और लालच के सामने टिक नहीं पाए, पीछे रह गए और उन राक्षसनियों द्वारा मारे और खा लिए गए। बोधिसत्व का संयम और विजय। बोधिसत्व का दृढ़ संकल्प। बोधिसत्व अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने राक्षसनियों के मोहक व्यवहार और मीठी बातों को अनदेखा कर दिया। तक्षशिला आगमन। एक राक्षसनी ने उनका पीछा तक्षशिला के द्वार तक किया, जहां वह एक सुंदर स्त्री के रूप में उनके साथ खड़ी हो गई और खुद को उनकी पत्नी बताने लगी। राजा का भ्रम। तक्षशिला के राजा ने उस स्त्री के अतुलनीय सौंदर्य को देखा और बोधिसत्व की चेतावनी को अनसुना कर दिया। राजा उस राक्षसनी पर मोहित हो गए और उसे महल में रानी के कमरे में जगह दी। नरसंहार। जैसे ही राजा सो गए, राक्षसनी अपने असली रूप में आई और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर महल के सभी लोगों और जानवरों को खा डाला। राज्याभिषेक। अगली सुबह जब लोगों ने महल में भीषण नरसंहार देखा, तो उन्हें बोधिसत्व की बुद्धिमानी और दृढ़ संकल्प पर विश्वास हो गया। चूंकि बोधिसत्व ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो उस मोह से बच पाए थे, इसलिए लोगों ने उन्हें तक्षशिला का राजा बना दिया। उन्होंने धर्म और न्याय के साथ शासन किया। निष्कर्ष। इस कथा की शिक्षा यह है कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार के लालच, मोह और वासना से बचना चाहिए, क्योंकि ये अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। इंद्रियों पर संयम और दृढ़ संकल्प ही हमें जीवन में सफलता और सुरक्षा दिलाता है।